नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर डेली मेरे कई करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस आते हैं और हर वीडियो में मैं देखता हूं कोई ना कोई कमेंट करता है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपकी यूपीएससी की तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जाए। तो फाइनली मैं ये वीडियो लेकर आया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आप में से जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्यूचर में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, और अगर आप कॉलेज में हैं, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में अगर आप हो, तो उस समय आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, यूपीएससी के लिए आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेजुएशन में अगर हो और अगर आपका एम है यूपीएससी देना, तो वहीं से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, कौन कौन से सोर्सेज को आप रेफर कर सकते हो, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी मजबूत कर सकते हो, ताकि ग्रेजुएशन होते ही अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर हो जाएं। तो इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। सिंपल सी चीज है, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को आप जितना जल्दी स्टार्ट करो, अर्ली स्टार्ट करो, उतना आपके पास एडवांटेज होता है। देखो, जब आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपीएससी को ये थोड़ी पता है कि इस पर्सन ने ग्रेजुएशन के समय से ही स्टार्ट कर दिया था अपनी प्रिपरेशन, या ये जो पर्सन है उसने 25 साल के बाद स्टार्ट किया। यूपीएससी को तो बस ये जानना है कि आपके पास वो कॉमन नॉलेज है कि नहीं, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वायर्ड होती है एक आईएएस ऑफिसर की, जो आपके पास होना चाहिए, क्या वो आपके पास है कि नहीं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि यूपीएससी में आप जितना अर्ली स्टार्ट करें, और कॉलेज तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कई बार तो इतना जुनून हो जाता है, पेरेंट्स जो है वो धक्का दे देते हैं कि स्कूल टाइम से ही आपको लगा देते हैं। कॉलेज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाती है। और क्या होता है ना, हमारे देश के अंदर स्पेशली लोग ग्रेजुएशन को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, मतलब मौज मस्ती वाले की तरह ले लेते हैं कि अगर आपका स्कूल खत्म हुआ, 12th बोर्ड कंप्लीट हो गया, किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, तो बस लाइफ सेट है। मतलब ऐसा हो जाता है कि अगले 3 साल तो मौज मस्ती करके गुजारने हैं। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, लेट मी टेल यू, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा जो कि आप बाकी के एस्पिरेंट से काफी आगे निकल जाओगे। क्यों? यहां पर जो स्टार्टिंग अर्ली है कॉलेज में, ये क्या ऑफर करता है, क्यों ये आपके लिए एडवांटेज है, मैं पहले आपको बताता हूं। सबसे पहला है कि आपका कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन काफी मजबूत हो जाएगा। मतलब जो चीज आप यूपीएससी एग्जाम देने के पहले, 1 साल पहले जितना आप प्रयास करते हो, बहुत मेहनत करते हो, काफी आसान वो हो जाएगा वो पूरा 1 साल, क्योंकि आपने पहले ही वो मेहनत कर ली। और यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जितना जल्दी आप अपना फाउंडेशन तैयार करोगे, आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो काफी अच्छे से आ जाएगी। दूसरा है, यहां पर आप अपनी जो हैबिट है ना रीडिंग की और राइटिंग की, वो पहले से ही डेवलप कर पाओगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। कई लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस में उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, अगेन क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। कई सालों से उन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से राइटिंग नहीं की है। लेकिन कॉलेज में तो क्या, आप एग्जाम देते हो, कॉलेज के एग्जाम देते हो, तो वहां पर आपकी हैबिट रहती है, तो उसको आप लगातार कंटिन्यू करते जाते हो। तो यहां पर आपके पास टाइम रहता है कॉलेज में कि आप रीडिंग और राइटिंग हैबिट पहले से ही डेवलप कर लो। फिर इसके अलावा यहां पर जो आपकी आंसर राइटिंग है उसमें आप मास्टरी पालें। अपनी जो थिंकिंग बेस है, वो एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है ना, उसको आप और मजबूत कर लें, वो आप कॉलेज में कर पाओगे। फिर इसके अलावा कॉलेज ईयर्स एक प्रकार से आपको डिसिप्लिन सिखाता है कि सुबह उठना है, कॉलेज टाइम है, ये करना है, तो आप अपना एक डिसिप्लिन बना सकते हैं। आपके ऊपर यूपीएससी प्रिपरेशन का बहुत प्रेशर भी नहीं होता। जो फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, 1-2 साल लगाकर कर रहा है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि लाइफ में आगे क्या करेगा क्या नहीं। तो कॉलेज टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उस समय का आप फायदा उठाइए। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो रियल लाइफ में बहुत सारे सक्सेस देखने को मिले। आई एम श्योर आप सबने टीना दावी का नाम सुना होगा, 2015 में जिन्होंने टॉप किया था, ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, एंड 22 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया था। कहने का सिंपल अर्थ यह है कि अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करो, आपके पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है, ताकि आप कंसिस्टेंट रहें और गाइडेड अप्रोच की तरह यूपीएससी को अटेम्प्ट दे सकें। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट अर्ली प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स। मतलब कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉलेज टाइम से ही आप स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला है, जो बिगनर है और या फिर जो एक्सपीरियंस्ड है, उसको यहां पर यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न समझना है, सिलेबस समझना है, टाइम टेबल समझना है। जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन में इफेक्टिवनेस चाहिए वो आपको चाहिए, तो ये आप सीख पाओगे कॉलेज टाइम में।
मतलब कि मैंने देखा है बहुत से जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन प्रेशर में स्टार्ट तो कर देते हैं और डायरेक्टली बड़े बड़े बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस वगैरह ढंग से पता होना चाहिए। तो ये सब के लिए आपके पास कॉलेज में बहुत अच्छा समय है। आप बैठिए, शांति से बैठिए, अपने दोस्तों से बातचीत करिए। ये देखो हमारे कॉलेज में ये जो पूरा सिलेबस है, जो मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, वो यहाँ पर मुझे यूपीएससी में भी हेल्प करेगा। आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, एग्जाम का पैटर्न समझ पाओगे बहुत आसानी से। धीरे धीरे करके डेली बेसिस पर वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये बहुत अच्छा मौका होता है। दूसरा क्या है कि फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड ईयर वाइज स्ट्रैटेजी, मतलब अर्ली स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास, आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो आप ईयरली वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या कंप्लीट करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, और फाइनली ग्रेजुएशन जब हो गया तब आप अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, हर ईयरली वाइज आपको कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटल टूल्स, आज के डेट में डिजिटल का ज़माना है, आप सब जानते हैं। यूट्यूब हो गया, अलग अलग मीडियम के माध्यम से आप बहुत सारे रिसोर्सेस को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर आप जान सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉलेज टाइम में ये अगर आप डेवलप कर लिए तो यूपीएससी में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ आप कॉलेज टाइम में ही जो आपके कॉमन मिस्टेक्स हैं, क्योंकि देखो क्या है ना कि जब आपको पता है कि आपको अगला 1 साल यूपीएससी प्रिपरेशन में बिताना और अगले साल प्रीलिम्स लिखना है, तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आपके पास मिस्टेक करने का समय नहीं है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। लेकिन कॉलेज टाइम में अगर आप मिस्टेक करती भी हो तो कोई बात नहीं, आपके पास समय है ताकि आप उसको सुधार लो। तो ये चीज़ें होती हैं अर्ली प्रिपरेशन के अंदर। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि किसको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। देखो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, या फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो किसी भी ईयर में अगर आप हो, जहां पर भी आपको समझ में आ जाए कि आपको यूपीएससी देना ही है, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी समय से स्टार्ट कर दीजिए। अगर एस्पिरेंट्स के माइंड में क्लियर है कि वो सिविल सर्विस देंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट करो बेटर है। एंड दोज इंटरेस्टेड इन पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस में मजा आता है, आईएएस ऑफिसर बनने का एक अलग ही मतलब होता है ना, सपना होता है कई लोगों का। तो वो चीज़ अगर आपके मन में है तो डिसिप्लिन तरीके से और कंसिस्टेंट तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड यूपीएससी, ध्यान रखिएगा, ये प्रिपरेशन को रिवॉर्ड देता है, पोटेंशियल को नहीं। मतलब भले ही आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, कुछ भी हो अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, डजेंट मैटर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी एग्जाम को समझना और उसको सही तरीके से प्रिपेयर करना। वो चीज अगर आप करोगे तो ही आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। भले ही आप एकेडमिक्स में कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, आपने गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, लेकिन यूपीएससी एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखो यहां पर क्या है ना कि आप कॉलेज में हो, तो उस केस में आपका डेली स्केड्यूल कैसे हो सकता है, सबसे पहला कंफ्यूजन आपके माइंड में यही आएगा। तो यहां पर क्या है ना कि आप इसको 2 अप्रोच में ले सकते हैं। एक तो क्या है कि जिस दिन आपका कॉलेज है, जब आपको जिस दिन कॉलेज जाना है, तो यूजुअली मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे आपका कॉलेज है, तो उसका आपका एक अलग स्केड्यूल बन सकता है। और सैटरडे और संडे जब आपके पास भरपूर टाइम है वीकेंड में, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा फोकस आप यूपीएससी के स्टडी पर दे सकते हैं। मतलब कि जब मंडे टू फ्राइडे आपका कॉलेज है, तो कॉलेज और यूपीएससी स्टडी दोनों को बैलेंस करके चलिए। और यहां पर सैटरडे और संडे पूरी तरह से अपना फोकस सिर्फ यूपीएससी के ऊपर करिए। मतलब कि डेली आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे 2 से 3 घंटा आपको यूपीएससी प्रिपरेशन पे देना है, इससे ज्यादा नहीं। और सैटरडे संडे फुल टाइम आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में देना है। तो यहां पर मान लीजिए मैं कहता हूं मंडे टू फ्राइडे डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। देखो ये एक रफ आइडिया है, जरूरी नहीं है कि ये सभी के लिए लागू होगा। हर कोई इसको अपने हिसाब से अप्रोच कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको मैंने बनाने की कोशिश की। और देखिए क्या है कि आप सुबह जितना जल्दी उठो आपके लिए फायदेमंद है। आप सुबह उठिए और सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, न्यूज़पेपर रीडिंग। क्योंकि देखो क्या मैंने देखा है कि जो लोग यूपीएससी में एस्पिरेंट्स हैं, जो देना चाहते हैं अगले साल, उनके पास 1 साल बचा है। अब स्टार्टिंग का 1-2 महीना वो सिर्फ न्यूज़पेपर को समझने में ही बिता देते हैं कि न्यूज़पेपर में उनको पढ़ना क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना, आपको कॉलेज टाइम में आपको ये सिखा देगा कि न्यूज़पेपर को आपको अप्रोच करना है, हर एक न्यूज़ को नहीं पढ़ना है। मतलब जब आप यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से देख लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया, कोई क्रिमिनल केस वगैरह है, कोई ये पकड़ा गया, किसी को उधर मार दिया गया, वो सब अवॉइड करना है। यूपीएससी रेलेवेंट जो चीज़ें हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, आरबीआई ने कोई स्टेप लिया, तो उस तरह की चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एडिटोरियल आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसके आपके माइंड को शार्प
शार्पनेस मिलेगी, तो वो सी चीज़ आपको फायदेमंद होगा। फिर उसके बाद क्या, उठने के बाद आपने न्यूज़पेपर उससे रिलेटेड अगर आप कोई नोट्स बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने में आसानी होगा। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आप मोबाइल में नोट मत करो। क्या है कि यूपीएससी में अगेन आपको आंसर राइटिंग वगैरह करनी है, तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना, लिखने की हैबिट रहेगी, वो आपके लिए बेटर होगा। तो खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है, डायरी और या फिर रजिस्टर और पेन लेकर प्रॉपर नोट्स बनाइए। फिर इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, आपको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करिए, कॉलेज जाइए, मस्त मतलब आपको अपना कॉलेज लाइफ भी जीना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कॉलेज में, मतलब कॉलेज में यूजुअली क्या होता है, आपके पास भरपूर टाइम होता है, आप फालतू के टाइम वेस्ट करते हो, क्लासेस बंक करते हो, ये करते हो, तो वो जो वेस्टेज वाला टाइम है ना, उसमें आप अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लो, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट करिए, कॉलेज जाइए, अटेंड करिए, असाइनमेंट्स वगैरह जो भी कंप्लीट करना है, फिर अपना कम्यूट है, आना जाना, वो सब आप करिए, घर पर आइए, कॉलेज से थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, एंटरटेनमेंट करना है, वो कर लीजिए, फिर यहाँ पर दोस्तों वगैरह से मिलना है, वो खत्म कर लीजिए। उसके बाद आप शाम से जो है एनसीईआरटी की स्टडी कर लीजिए। एनसीईआरटी आपका कॉलेज में एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, जितने भी एनसीईआरटीज हैं। फिर इसके अलावा यूट्यूब वगैरह पर जो यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट है उसको देखिए। स्टडी आईक्यू पर बहुत सारे रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं, करंट अफेयर्स में लगातार बनाता रहता हूँ, तो वो करिए। डिनर टाइम में यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, डिनर करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। उसके बाद, मतलब उसके पहले या बाद में इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो। जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, सिलेबस का रिव्यू हो गया, अगले दिन आप क्या प्लान करोगे, क्या पढ़ना चाहते हो वो प्लान कर लो, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो और आराम से सोने चले जाओ। ये मंडे टू फ्राइडे का आपका पूरा स्केड्यूल होना चाहिए। जहां तक सवाल है वीकेंड में सैटरडे और संडे, वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर तो मिनिमम आपको 5 घंटा स्टडी करना ही है। 5 से 6 घंटा आपको सैटरडे संडे में स्टडी करना ही करना है। और इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है, सैटरडे और संडे यहां पर आपको न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स वगैरह, उससे रिलेटेड नोट्स वगैरह थोड़े बहुत बनाने हैं, बना सकते हो। फिर इसके अलावा जो कोर जीएस सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पॉलिटी, जैसे एग्जांपल लक्ष्मीकांत वाली बुक हो गई, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ना जीएस के, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो वो सब पे आपको पूरा फोकस करना है। फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, कॉलेज से रिलेटेड कोई वर्क है, दोस्तों से मिलना है, वो कर लीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो मॉक टेस्ट होता है ना, आपके प्रीलिम्स वाले मॉक टेस्ट हो गए, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा मेंस के जो मॉक टेस्ट है, देखो डायरेक्टली आप मेंस के मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते, लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा आपका नॉलेज बेस बढ़ जाना चाहिए। तो आपने मान लीजिए 1 साल प्रॉपर पढ़ाई कर ली कॉलेज के समय ही, तो वहां पर उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। फिर आप मेंस की जो मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको प्रॉपर आंसर लिखना होता है, तो वो भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। डोंट वरी, वहां पर आपका मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो सब भी अप्रोच करिए। इसके अलावा यूपीएससी रिलेटेड डिबेट्स, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। जब आप कोई वेब सीरीज वगैरह देखते हो, तो कोशिश करिए कि जो आपके यूपीएससी से रिलेटेड है, जैसे प्रधानमंत्री का एक सीरीज आया था एबीपी न्यूज चैनल पर, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ डिबेट्स वगैरह हैं, तो वो सब पर आप फोकस करोगे तो आपका माइंड और शार्प होगा। और आपका जो पूरा नोट्स वगैरह है उसको ऑर्गेनाइज करिए, आपके वीक में क्या पढ़ा आपने उसको रिवीजन कर लीजिए। तो ये आपका पूरा फोकस सैटरडे और संडे में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर प्रायोरिटीज किस चीज पर होनी चाहिए, गाइडेंस और प्रायोरिटीज। देखो वीकली टारगेट आपका क्या होगा, वीकली टारगेट कम से कम आपका 2 एनसीईआरटी बुक आप खत्म कर सकते हैं। जैसे मान लो 7th और 8th की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, तो ये आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 हफ्ते के अंदर। और मतलब इसी तरह से हर हफ्ते आपको 2-2 एनसीईआरटी की बुक खत्म कर लेनी है। हाँ, जो हायर एनसीईआरटीज हैं, जैसे 11th वाली हो गई, 12th, तो वो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं कर पाओगे, वो काफ़ी वास्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन उसको जितना भी आप कंप्लीट कर पाओ, वो 11th और 12th की आप 1-1, 2-2 हफ्ते में भी कर पाओ तो काफ़ी है, क्योंकि अच्छे से उसको पढ़ाई करनी है। फिर इसके अलावा न्यूज़पेपर 6 दिन तो पढ़ना ही है। संडे आप अवॉइड कर सकते हो, संडे कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं आता है, कभी कभी आ जाते हैं, तो वो आपको मोबाइल से के थ्रू जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि अपने मोबाइल में बहुत सारे जो ऐप्स आते हैं ना आपके, चाहे कोई भी हो, लाइव मिनट हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, उन सबको डाउनलोड कर लो। लगातार मुझे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, मैं उसको स्वाइप करता रहता हूँ, मतलब आपको पता रहेगा क्या चल रहा है इस समय, और जो भी आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तुरंत उस पर क्लिक करो, पढ़ लो, राइट। फिर इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप सब जानते हैं कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है यूपीएससी में, जो मेंस में आप लिखोगे, तो उसके 2 आपके पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी वाला ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, तो वहां पर आपको कम से कम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक टॉपिक तो 1 वीक में कवर होना चाहिए। फिर इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका वीकली टारगेट। मंथली गोल की अगर हम बात करें तो एक जीएस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी आप फिनिश कर सकते हैं, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो भी है,
इकोनॉमिक्स है, तो एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट एनसीईआरटी एक महीने में तो पूरा हो ही जाएगा। फिर इसके अलावा 2 टॉपिक्स जो है आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के कंप्लीट कर सकते हैं एक महीने में। फिर इसके अलावा 4 मॉक टेस्ट आपके लगने ही चाहिए एक महीने के अंदर। ये आपका वीकली और मंथली गोल हो गया। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज के 3rd ईयर में होंगे, कोई 1st ईयर में होगा, कोई 2nd ईयर में होगा, तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए। देखो मैं शुरुआत करता हूं कि मान लीजिए अगर आप 1st ईयर में अभी अभी आप ग्रेजुएशन में एंटर किए हो या फिर ग्रेजुएशन में आप 1st ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उस केस में अगले 3 साल में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो यहां पर जैसा आप देख सकते हो 1st ईयर में आपका कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बनेगा, मतलब कि यहां पर आपको सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। 6 से 12 तक के जितने भी एनसीईआरटीज हैं उस पर आप फोकस कर सकते हो। आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अपना जो न्यूज़पेपर है, चाहे हिंदू आप ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी आप ले सकते हैं, उसकी रीडिंग आप स्टार्ट कर लीजिए। मतलब साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज हैं, स्टडी IQ चैनल आप अप्रोच कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपको रिलेवेंट सोर्सेज मिल जाएंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। तो 1st ईयर अगर आप देख रहे हैं ना, तो कॉलेज में अच्छा टाइम बिताइए, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करिए, क्योंकि वो भी टाइम कभी वापस नहीं आएगा। मैं ये कहूंगा कि आप उसको भी एंजॉय करते चलिए और 1st ईयर में एकदम लाइट तरीके से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। यहां पर आपको कोई बहुत बड़े बड़े बुक्स को उठाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर रीडिंग और कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट अगर आप यूट्यूब पर देख सकते हो वो देख लीजिए। ये पूरा 1st ईयर में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2nd ईयर में जब आप आए तब यहां से आपका स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसको अप्रोच आप कर सकते हो, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जेसी लॉन्ग, ये बुक्स से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में भी उसका लिंक दिया हुआ है। लेकिन यहां पर आपका स्टैंडर्ड बुक्स की रीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 2nd ईयर के अंदर, और साथ ही साथ जो बेसिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये 2nd ईयर का गोल होना चाहिए। 3rd ईयर में जब आप आओ, जो आपका फाइनल ईयर हो, उसमें आप अपना टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, महीने में 3-4 बार, जितना आप लगा सकते हो। डेली आंसर राइटिंग आपको करना है, करंट अफेयर्स नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, ऑप्शनल में मास्टरी करनी है, क्योंकि ऑप्शनल आपका 2nd ईयर में कंप्लीट हो गया। यहां पर आपको और एडवांस तरीके से, क्योंकि ऑप्शनल में आपका जितना डेप्थ होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फाइनल ईयर में फाइनली क्या होगा कि आप अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लोगे, और जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तुरंत अपना यूपीएससी का एग्जाम दे दो, अटेम्प्ट कर लो। तो ये क्या है कि ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो अभी 1st ईयर में है। हाँ, मान लीजिए आप 2nd ईयर में हो तो आपको ये भी कंप्लीट करना है, 1st ईयर वाला और 2nd ईयर वाला भी। अगर आप 3rd ईयर में हो तो यहां पर आपको पिछला वाला सारा कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यही मैं कह रहा था आपसे, आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे अपने ग्रेजुएशन में उतना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब हो सकता है आप में से कोई अलग अलग स्टेजेस में हो, लेकिन उसको आपको सही तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से एडजस्ट करना है कि आप कब क्या कंप्लीट कर पाते हो। जो लोग 3rd ईयर में हैं, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली 3rd ईयर में जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते यूपीएससी एग्जाम नहीं दे सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको 3rd ईयर में भी पढ़ना है कुछ, और साथ ही साथ 1 साल प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, तभी आप यूपीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट करिए। वेस्ट मत करिए अपना अटेम्प्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस ईयर में हो उस हिसाब से आप अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, स्टडी IQ के बैचेस अवेलेबल हैं। चाहे आप 2026, 27, 28 जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उन सबसे रिलेटेड बैचेस अवेलेबल होंगे, वहां पर आप जाइए। और क्या होता है ना, स्टडी IQ पर जो बैचेस होते हैं उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। एक पर्सनल मेंटर भी हम आपको देते हैं, तो उनसे भी आप लगातार टच में रहेंगे। कोई भी डाउट हो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, जाइए एंड यूज कर लेना ये कोड, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले लो। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है ना, कोई गाइडेंस चाहिए, एक काम कर सकते हैं, ये फोन नंबर दिया है, ये फोन नंबर पर कॉल करिए। आप अपना बताइए कि आप कौन सी ईयर में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं, तो उस हिसाब को आपको सजेस्ट किया जाएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। मेरी पर्सनल टीम आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो वहां पर इसके अलावा ऑप्शनल के भी कोर्सेज स्टडी IQ पर अवेलेबल हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर रिसोर्सेज कौन कौन से आप अप्रोच कर सकते हो। देखो, एक तो क्या है ना कि रिसोर्सेज को लेकर बुक लिस्ट का पूरा वीडियो मैंने एक बना रखा है। कमेंट सेक्शन में वो जितने भी मैं बिगनर्स टूल वाले रिलेटेड वीडियोज हैं मैंने बनाया हुआ है, उसमें जाना और ये वाला वीडियो पर क्लिक कर लेना। मैंने प्रॉपर तरीके से बुक लिस्ट भी बना दिया है। तो न्यूज़पेपर आपको एक तो करना ही है, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। PIB का वेबसाइट चेक कर लेना, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। यूट्यूब चैनल से अप्रोच करिएगा, स्टडी IQ या फिर कोई भी जो आपको पसंद हो। राज्यसभा से रिलेटेड जो टीवी डिबेट्स होते हैं उसको जरूर देखना, बहुत एनरिचिंग होते हैं। सीरीज देख लेना, बुक्स आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। ये तो बस एग्जाम्पल है, लेकिन आप ये वीडियो देख लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर मेंटरशिप, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है मेंटरशिप। अब मेंटरशिप में क्या है ना कि
आप अपने सीनियर से, टॉपर से, ऑनलाइन मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आपको गाइडेंस लेना है, जो वो कह रहे हैं सिर्फ वही करना है ये जरूरी नहीं है। मान लो मैं भी इस वीडियो में आपसे जो कह रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे वैसा थोड़ी करना है। हर एक पर्सन डिफरेंट होता है, हर एक पर्सन का अप्रोच डिफरेंट होता है। एंड यूपीएससी में आप देखोगे अगर 1000 बच्चे क्रैक कर रहे हैं ना, 1000 का अपना यूनिक अप्रोच होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो लोगों ने एकदम एग्जैक्टली सेम 100% सेम अप्रोच अपनाया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होता है ना, ये सीनियर से, टॉपर से आपको क्या मिलता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक आपको गाइडेंस मिल जाती है, फिर उसको आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। मतलब आपको ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, आप जब पहले से गाइडेंस ले रखे हो तो आपको पता है ना कि ये चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, कई लोग मिस्टेक कर देते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के 4 बुक ले लेंगे। अब आप 4 बुक ले रहे हो, हर बार उसको पढ़ रहे हो, तो उससे क्या फायदा होगा? जब एग्जाम टाइम आएगा, जब एक्चुअल में क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे वो चारों बुक को लेकर। आपको एक ही बुक लेना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। ये हर एक सीनियर और टॉपर आपको बताएगा। तो इससे आपको सीखने को मिला ना, आप ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहे हो। और मेंटरशिप से आपको क्लैरिटी मिलती है, फीडबैक मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एक गुड मेंटर आपका जो है कई महीने की जो प्रिपरेशन खराब चल रही होती है उसको कट डाउन कर देता है। और इससे रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू का एक डेडिकेटेड चैनल है जिसको हम कहते हैं स्टडी आईक्यू आरंभ। तो वहां पर भी चले जाना, इससे रिलेटेड बहुत सारे हमने वीडियोस बना रखे हैं, यहाँ पर लगातार वीडियोस आते रहते हैं, उसमें आपको प्रॉपर मेंटरशिप भी मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहां पर कुछ और भी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है, जो उस मिस्टेक पर आपको दोहराना नहीं है। फॉर एग्जांपल सीसैट को इग्नोर मत करिएगा। सीसैट आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जीएस के पेपर में, जो पेपर 1 होता है प्रीलिम्स का, उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, 120 130 ले आते हैं, लेकिन सीसैट में उनका मार्क्स 60 65 पे अटक जाता है, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं कर पाती। सीसैट तो आपको क्रैक करना है ना, ताकि एटलीस्ट आप मेंस लिख पाओ। तो सीसैट को थोड़ा बहुत, मतलब अगर आपका स्ट्रांग है, आपको पता है, चलो तब तो ठीक है, फिर भी 1-2 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लेकिन आपको पता है कि आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है, आप मैथ्स में, बाकी चीज़ों में उतना स्ट्रांग नहीं हो, तो डेफिनेटली आपको सीसैट एक बार अच्छे से अप्रोच करना चाहिए। और ऑप्शनल को लास्ट मोमेंट पर मत छोड़िएगा। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, जो आपको चूज करना है, उसको लास्ट मोमेंट, शुरुआत से ही लेकर चलो और उसको जो है उससे रिलेटेड तैयारी करते रहो। और यहाँ पर जो मेनी सोर्सेज मैंने आपको बताया ना, बहुत सारा सोर्सेज मत लाओ, लिमिटेड सोर्स बनाओ अपना और उसी को बार बार पढ़ते रहो। अदरवाइज बहुत सारे सोर्सेज से कंफ्यूजन पैदा होगा। आंसर राइटिंग को डिले नहीं करना है, डेली बेसिस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। रिविजन स्ट्रैटेजी जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए सबसे डेंजरस है। मतलब आपका यूपीएससी कभी क्लियर नहीं होगा अगर आपको लगता है कि एक बार एक बुक पढ़कर आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लो। नहीं, एक ही बुक को बार बार पढ़ो। रिवीजन स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए। यूपीएससी में अल्टीमेटली क्या है कि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। मतलब आपने जोश जोश में 1-2 महीने खूब लग के तैयारी की, 10-10 15-15 घंटा तैयारी किया, लेकिन वो काम नहीं आने वाला। हर दिन, जैसे कॉलेज में अगर आप हो तो हर दिन 2-3 घंटा आपको देना ही देना है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी रखनी है 3 साल तक, तब आपको यहां पर फायदा होगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसी से आपका यूपीएससी क्रैक होगा। फाइनल एडवाइस मेरा आपसे यह है कि यूपीएससी एक मैराथन है, इसको स्प्रिंट की तरह मत लीजिए। 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन होता है। 5000 10,000 मीटर की जो रेस होती है ना, वो है ये। तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं, बड़ा एकदम मत देखो। छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप करोगे, करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इतना सब कुछ कवर कर लिया। तो छोटे से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट रहिए और आपका परफेक्शन आता जाएगा। एंड यहाँ पर जो डिसिप्लिन रूटीन है उसको डेवलप करिए, रश मत करिए। कॉलेज आपको टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो बाकी एस्पिरेंट्स के पास नहीं है। स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट। आप अपने प्रोसेस पर भरोसा रखिए। कई बार क्या होता है ना, आपको पता है कि ये करना है, आप कर रहे हो, फिर अचानक से किसी का वीडियो देख लिया और उससे कंफ्यूजन हो गई, नहीं अरे मैं तो गलत तो नहीं कर रहा हूं। अरे हर एक किसी का अलग अप्रोच है। आप जो अप्रोच अपना रहे हो, डोंट वरी, आप उस पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही रहेगा। इसके अलावा गाइडेंस जो है वो टॉपर्स इंटरव्यू से थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। फिर इसके अलावा जो टॉपर्स हैं कॉलेज में, उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने भी किया, आप भी कर सकते हो। सो बी द नेक्स्ट IAS IPS IFS, बट योर ओन वर्जन, आपका खुद का वर्जन होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में यहाँ पर बाकी के जो मेरे वीडियोस हैं अलग अलग तरीके से, सिलेबस को लेकर, NCERT कैसे पढ़नी है, वो सब वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देख लेना। और जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया कि स्टडी आईक्यू पर अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। सिंपली आप ये नंबर पर कॉल कर लेना, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी लिंक भी दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहां पर जाइए। और जो लेटेस्ट बैच है उस पर आप जाकर देखोगे तो प्रॉपर स्केड्यूल वगैरह के साथ सब कुछ दिया हुआ है।
पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है, वो आप ले सकते हैं, ऑप्शनल के भी ले सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ज़्यादा मांग थी इस वीडियो को लेकर। एंड होप टू सी यू गाइस सक्सीड इन यूपीएससी एंड जल्दी मिलते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।